Friends, welcome to accounts classes. Today we look at journal entries. Okay, जैसे कि इसमें दिया गया है कमेंस बिजनेस विथ कैश. ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, गुड्स रिटर्न टू अजय, गुड्स सोल्ड टू राजीव. ठीक है, ये सब सारा जर्नल एंट्री हम लोग जो है करेंगे. कमेंस बिजनेस विथ कैश, इसका जर्नल एंट्री कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट. गुड्स परचेज करेंगे मोहन से तो इसका एंट्री हो जाएगा परचेज टू कैश. ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, परचेज टू अजय. ठीक है, ये सारा जर्नल एंट्री करने वाले हैं. ओके, चैनल पे बन रही है. चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो पहला जर्नल एंट्री देखिए, कमेंस बिजनेस विथ कैश. जब हम लोग बिजनेस चालू कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है. ठीक है, और कैपिटल जा रहा है. तो इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है, बिजनेस में कैश आ रहा है तो जो आता है उसको कर लेंगे डेबिट और जो जाता है उसको कर लेंगे क्रेडिट. कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख. अमाउंट ब्राउट इन बाय विशाल ब्रो एज कैपिटल. ठीक है, कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट कर देंगे, फिर कैपिटल. ठीक है, क्रेडिट. ओके, अब आगे देखते हैं. सेकेंड हम लोग गुड्स परचेज किए हैं. जब इसमें नाम भी दिया है और कैश भी दिया है, तो जब नाम भी दिया है और कैश भी दिया रहे तो नाम नहीं लिख के कैश लिख देते हैं. ठीक है, तो कुछ खरीदते हैं तो कैश बिजनेस से जाता है तो कैश क्रेडिट, और खरीद रहे हैं परचेज कर रहे हैं तो परचेज जो आता है उसको डेबिट कर देंगे. परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट 50,000. ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश. ठीक है, परचेज क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि कुछ खरीदते हैं जो बिजनेस में आता है मटेरियल्स, उसको डेबिट किया जाता है तो परचेज डेबिट टू कैश. ओके, नेक्स्ट है अब गुड्स परचेज फ्रॉम अजय. फिर अजय से खरीद. देखिए यहाँ पे कैश नहीं दिया है. ठीक है, कैश नहीं दिया है तो हम लोग नाम लिखेंगे. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एंट्री कैसे किया गया है, 3 मई को परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय. ठीक है, नाम क्या गया, अकाउंट नहीं लिखते हैं, टू अजय. गुड्स परचेज फ्रॉम अजय. ठीक है, ओके, यहाँ पे नाम दिया था तो और कैश भी दिया था तो कैश लिख दिया. यहाँ पे इसमें कैश नहीं दिया था, नाम दिया था तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट. ठीक है, 1,20,000. ओके, अब आगे देखते हैं. नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू अजय. अजय से माल खरीदा फिर गया और जो माल खराब था वो अजय को रिटर्न कर दिया गया है. ठीक है, ओके, तो परचेज अकाउंट डेबिट किए थे तो इसका रिवर्स एंट्री हो जाता है. परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था खरीदने के समय, जब रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा परचेज रिटर्न करके. ठीक है, रिवर्स एंट्री होता है. परचेज डेबिट हुआ था तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है, और अजय अकाउंट डेबिट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि अजय को जो है माल वापस किया जा रहा है. ठीक है, 5,000 से. अब इसमें देखिए एक सोल्ड का भी एंट्री दिया गया है कि गुड्स सोल्ड किया गया है राजीव को. ठीक है, और फिर उसको राजीव को जो है माल भी रिटर्न कर दिया गया 10% ऑफ गुड्स. ठीक है, तो चलिए इसका एंट्री देखते हैं. पहले राजीव को माल बेचा गया. ठीक है, तो माल बेचा जा रहा है तो राजीव रिसीव कर रहा है तो राजीव हो जाएगा डेबिट. ठीक है, 40,000. ओके फ्रेंड्स, ठीक, तो राजीव रिसीव किया तो राजीव डेबिट हो गया टू सेल्स अकाउंट. ठीक है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है. ओके, गुड सोल्ड टू राजीव. राजीव को जो है माल बेचा गया. अब क्या हुआ कि 10% का माल खराब निकला तो हम लोग राजीव को वापस कर दिए तो सेल्स अकाउंट यहाँ क्रेडिट हुआ था तो अब सेल्स अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा, रिवर्स एंट्री हो जाएगा. ठीक है, और राजीव को माल वापस कर दिए तो राजीव जो है क्रेडिट हो गया. ठीक है, 10% ऑफ गुड सोल्ड टू राजीव रिटर्न बाय हिम. ठीक है, 40,000 का 10% 4,000. ठीक है, 4,000 का माल जो है राजीव को रिटर्न कर दिया गया तो इसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा. राजीव यहाँ पे डेबिट हुआ था, नीचे क्रेडिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ तो अभी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा. ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही. बाय.